मोदी साहब 2024 में आपकी अगर चूल नहीं उखाड़ दी, हम फौजी हैं, हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। अगर 24 में मोदी आएगा धिक्कार, हम फौजी नहीं कहलाएंगे। ऐसी निकम्मी सरकार इस हिंदुस्तान में है। भगवान इसको सद्बुद्धि देना मोदी साहब को। मोदी साहब विनती करते हैं, आपसे आश्वासन देते हैं, हम सदैव आपका सम्मान करेंगे, सदैव आपका सम्मान करेंगे अगर आप इन बच्चों को न्याय दे दीजिए। अन्यथा 2024 में आपका झोला अगर नहीं उठवा दिया, हम फौजी नहीं। वो सीमा में छूट प्रोटेस्ट नई दिल्ली में नहीं कर सकते आप। हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे सर, हम अपनी मांग रख रहे हैं। आप समझा है ना भी आपको। ये देखो आप दिल्ली पुलिस का यही इतना आपको रिगार्ड करके सर कह के समझा रहा हूँ मैं, प्लीज। तो क्या हमने क्या गलती कर दी सर? आपने बोले वहाँ नहीं करना, हम ये बाहर कर लेते हैं। इसके कहने के बावजूद हम यहाँ 5 आदमी आपने कहा कि बाहर चले जाइए, हम बाहर आ गए। यहाँ पर भी सरकार का ये रवैया है। देखो जी, बाहर आने के बावजूद भी अगर आप इसका मतलब हम देश में रहना, हमें रहने नहीं देंगे। अपनी बात रख सकते नहीं रख सकते। आप देख रहे हैं कितनी जोर जबरदस्ती करे पुलिस। इन्होंने कहा था हम शांति प्रिय तरीके से अपनी बात भी नहीं रख सकते, यानी कि हम अपोजिशन जब बोलते हमने अप्लाई कर रखा था। रात को 11 बजे अपोजिशन बोलता था कि लोकतंत्र खतरे में है, हमें हंसी लाती थी कि ये क्या बात करें, लेकिन आज हमें दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि वाकई देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। हम यहाँ पर आपने बताया कि बाहर जाके कर लीजिए लाइव, हम बाहर आके लाइव कर रहे हैं। कोई हुड़दंगबाजी नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, अपनी बात ही तो रख रहे हैं आपके सामने। अगर मीडिया के सामने भी अपनी बात नहीं रख सके तो देश में लोकतंत्र नहीं है। बिल्कुल देश का लोकतंत्र समाप्त है और दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है पूरे देश को ये इसका विचार करना पड़ेगा। तकलीफें हैं, अग्निपथ हमें लेके जाती है, हम जाने के लिए तैयार हैं। हम शांति प्रिय तरीके से पुलिस के पास उसको देना मानेंगे। अग्निपथ योजना आप बताइए, 3 साल से जिन बच्चों ने सारा प्रोसेस करके बैठा है, पहले आप उनको क्लियर करते, उसके बाद में अग्निपथ लेके आए। अग्निपथ में आपको अधिकारी को पेंशन है, हमारे नेताओं को पेंशन है, ये 4 साल के बच्चों को पेंशन क्यों नहीं साहब? एक ही सेना बची थी जो देश के लिए कुर्बानी देती है, कुर्बानी देने वालों को पेंशन नहीं है। बताइए, नेताओं को पेंशन 5 साल पूरे देश को लूटते खाते हैं, नेताओं को पेंशन है, लेकिन गरीब के बेटों को पेंशन इस देश के अंदर बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता मुझे। इस देश को सोचना पड़ेगा, इस देश का पूरा एक व्यक्ति तब महफूज रहता है, रात की नींद लेता है, तब देश का सैनिक अपनी कुर्बानी देता है। वहां पर माइनस टेम्परेचर हो, तब वहाँ रेगिस्तान हो, तब हम कुर्बानी देते हैं, अपनी जान हथेली पे लेकर खड़े होते हैं। तब देश का एक व्यक्ति, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे देश का नेता हो, तब जाकर के रात की नींद लेता है साहब। तो प्रधानमंत्री तो अपनी नींद उड़ा के देश के बारे में सोचते हैं। हाँ नहीं, ये तो वाह, कितने अच्छे प्रधानमंत्री साहब हैं, इतने अच्छे प्रधानमंत्री। जैकेट पहनने से, दिवाली मनाने से देश के सैनिकों के हित से नहीं होते। आप बहुत ही दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, हिंदुस्तान की पहली निकम्मी सरकार है। इसी सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के, हमारे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, जितनी हमारे अर्धसैनिक बलों की पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बंद हुई, और यही सरकार अब सेना की पेंशन घुमा फिरा के अग्निपथ के माध्यम से बंद कर दी। अग्निपथ जो सैनिक जाएंगे, ना उनकी पेंशन है, ना उनके मेडिकल फैसिलिटी है, ना कैंटीन फैसिलिटी है। ऐसी निकम्मी सरकार इस हिंदुस्तान में है। भगवान इसको सद्बुद्धि देना मोदी साहब को। मोदी साहब विनती करते हैं, आपसे आश्वासन देते हैं, हम सदैव आपका सम्मान करेंगे, सदैव आपका सम्मान करेंगे अगर आप इन बच्चों को न्याय दे दीजिए। अन्यथा 2024 में आपका झोला अगर नहीं उठवा दिया, हम फौजी नहीं। पूरे देश से अपील करते हैं, प्यारे देशवासियों, सौगंध है आपको इस माटी की, सौगंध इस देश की, आपको इस माँ भारती की सौगंध है। अगर 2024 में अगर मोदी साहब ने इसको वापस नहीं लिया तो 2024 में धिक्कार है आप लोगों के ऊपर। मोदी साहब को अगर झोला उठा के नहीं भगा दिया, हम फौजी हैं, एक गांव में जाएंगे, एक व्यक्ति तक जाएंगे, जगाएंगे देश के सोए लोगों को, जो अंधभक्त बने हुए हैं, उन अंधभक्तों को भी जगाएंगे कि दलाली करने की आवश्यकता नहीं है। इस सरकार की अगर चूल नहीं ला दी, हम फौजी नहीं। हमें ऐलान करते हैं मोदी साहब आपको, और आपको विनती भी करते हैं, अगर आप इसको वापस ले लेते हैं, सदैव हम आपके आभारी रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन आपने अगर वापस नहीं लिया, बच्चों को न्याय नहीं दिया, हम फौजी हैं, हमें गोली मरवा दो, हमें फांसी लगवा दो, हम डरने वालों से नहीं है। अरे वहां से जिंदा बच के आ गए तो यहाँ से तुम्हारी क्या औकात है? भगवान हमें यहाँ भी जिंदा रहेंगे। हम पहले किसान सड़कों पर थे। एक सवाल है कि जो नवयुवक है, भारत अभी युवाओं का देश है, उन युवाओं को अपने आवाज उठाने पर, जैसे अग्निवीर की आप बात कर रहे हैं, उनको बोला गया कि जो भी प्रदर्शन में नजर आएगा उसको वीडियो चाहे किसी भी मार्फत से पहचान करके उसको अग्निवीर योजना में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। ये सिर्फ एक धमकी है सरकार की तरफ से। अब आप ये बताइए कि इस लोकतंत्र में आवाज उठाने पर इतनी बड़ी रोक लगा दी गई है, तो क्या
युवक जो है जिसके लिए ये किया गया है उनको भी तो आगे आना चाहिए ना। भाई साहब आ रहे थे, बच्चे आ रहे थे, रोका गया सारी, हम लोगों ने उसको मना कर दिया कि बेटा चलो मत आओ। हम 5-7 आदमी आए हैं, हमें भी अपनी बात नहीं रखने दिया जा रहा। आप देख रहे हैं कैसे धक्काशाही कर रहे हैं कि बुलाओ, गाड़ी बुलाओ, इसको थाने में लेके चलते हैं। अरे थाने में क्या, हमें जहां मर्जी जेल में डाल दो, जहां मर्जी काला पानी में डाल दे, हम फौजी हैं, हम डरने वाले में से नहीं है। धिक्कार, हमने चूड़ियां नहीं डाल रखी, हम चूड़ी डाल देंगे सरकार को अगर किसी प्रकार का अंदेशा हो कि हम फौजी डरने वाले से। हम नेता नहीं है, हम नेताओं से बता देते हैं, नेताओं को इस देश में जूते मारेगी जनता। मैं बता देता हूं, देश का नाश कर देने देता हूं। सेनाओं के जितने बड़े अधिकारी हैं वो तो कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना बहुत अच्छी है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि आज बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, उन लोगों को गवर्नर की सीट दिखाई देती है जो बड़े अधिकारी हैं, हमारे अब जनरल साहब हैं, उनको गवर्नर का जो है लालच दे दिया जाता है, CDS बनाने का लालच दे दिया जाता है। दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, ऐसे कलंकित अधिकारी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं आए। अरे जनरल मानिक शाह साहब था, इंदिरा गांधी ने जो है युद्ध करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपनी फौज को मरवा नहीं सकता, हमारी तैयारी होगी तो हम अपना आप युद्ध करेंगे। ऐसे जनरल साहब लोगों को सलाम है। आज के जो जनरल हैं, ऐसे कलंकित, ऐसे गद्दार, ऐसे जनरल कभी इस देश की सेना में नहीं हुए। धिक्कार है, वो माँ भी रो रही होगी जिस माँ ने इन जनरलों को पैदा किया होगा, उसको क्या पता मैं अपनी कोख से गद्दार जनरलों को पैदा कर रही हूँ। धिक्कार है ऐसे जनरलों को। लेकिन सर आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एयरफोर्स में, नेवी में लाखों भर्तियां निकल रही हैं, भर रहे हैं फॉर्म। अरे बेटा, एक चपरासी की नौकरी निकलती है तो देश में इतनी हमारे जो है बेरोजगारी है, उसके लिए PhD होल्डर अप्लाई करते हैं। ये तो सेना की है, लोग सोचते हैं चलो भागते चोर की लंगोटी सही, मजबूरी में जा रहे हैं बेचारे, 4 साल ही नौकरी कर लेते हैं, कुछ तो उद्धार होगा। 4 साल तो जिंदगी जिएंगे, सिर्फ इतना है, खुशी से कोई नहीं जा रहा। सरकार कह रही है ट्रेनिंग देंगे, इससे सशक्त होगा देश। बेटा ये जो नौकरी 15 साल 20 साल में सशक्त करते थे हम लोग, वो 4 साल वाले सशक्त कर देंगे क्या? बताइए आप लोग। मैं एक चीज बताता हूं, आर्मी के अंदर एक मैप रीडिंग क्लास होती है, मैप रीडिंग क्लास 1 होती है। 1 क्लास कम से कम एक सैनिक की, ध्यान से सुनना भाई, मैप रीडिंग क्लास 1 जब एक सैनिक की कम से कम 10 साल नौकरी होती है, तब जाकर के उस मैप रीडिंग क्लास 1 नंबर 1 में वो नंबर पड़ता है। और बिना क्लास 1 किए हवलदार से नायब सूबेदार जेल सोच प्रमोशन नहीं होता। यानी कि उस क्लास की इतनी इंपॉर्टेंस है। यानी कि मैप रीडिंग, मैप के द्वारा, कंपास के द्वारा अपनी पोजीशन निकालना, अपने बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर एरिया में, और वहाँ पर जब हम होते हैं, अगर मैप रीडिंग क्लास 1 नहीं है, अरे गोला दागना होगा उस अग्निपथ वाले को पाकिस्तान पे, और गोला दागेगा हिंदुस्तान पे। ऐसे दुर्भाग्य होने वाला है, अपने ही जवानों के गोलों से हमारे हिंदुस्तान के लोग मरेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, अगर इस देश का कोई भी जनरल साहब या देश का कोई मंत्री प्रधानमंत्री अगर मेरी बात को काट दे, मेरे को फांसी पर लटका देना, मैं फौजी हूँ। हम झूठ नहीं बोलते। लॉजिक जो दिया जाता है वो कहते हैं कि हमारी जो फौज की एवरेज एज है वो 32 के आसपास है, उसे घटा के 25-23 के आसपास लेके आना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपका सवाल समझ गया। हाँ। आप बताइए, लड़ाई अकेला जवान लड़ता है क्या? अधिकारी लीडर होता है हमारा, और लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, लीडर फ्रंट से लीड करता है। अगर वो होगा 55 साल का बूढ़ा खप्पड़ और जवान होगा 22 साल का, कॉम्बिनेशन होगा क्या? उसको लीडर को तो लीडर फ्रंट से लीड करना पड़ेगा, अधिकारी आगे से लीड करता है, जवान पीछे रहता है, फाइटिंग ट्रुप पीछे रहती है। वो जैसा आदेश करता है वैसे उनको एक्शन लेना पड़ता है। आप बताइए, वो बूढ़ा होगा, ऑफिसर बूढ़ा होगा, 55 साल का खप्पड़ होगा और जवान 22 साल का होगा, कॉम्बिनेशन मिलेगा क्या? बताइए आप लोगों को। पहाड़ी चढ़ेगा वो 55 साल का पहाड़ी चढ़ेगा और ये 22 साल का पहाड़ी चढ़ेगा। अंतर है कि नहीं है? जब जवान आपको जवान चाहिए, सोल्जर आपको जवान चाहिए, अधिकारियों की भी 22 साल नौकरी करिए। ये देश के नेता हैं, 80 साल में देश की सेवा करते हैं, ये सेवा करते हैं, देश को लूटने का काम, अय्याशी का काम करते हैं। मौका मिलेगा देश के जवानों को, हम मौका देंगे। फौजी आ चुके हैं मैदान में, बेटा होशियार हो जाओ। आप 2024 का यहाँ से बैठकर टारगेट लेकर चल रहे हैं कि सरकार अगर आपकी बात नहीं मानी तो 2024 में आप दिखा देंगे कि आप क्या? 2024 में मैं ऐलान करता हूँ, 2024 में सैनिक भाइयों अपनी पार्टी बनाएंगे और पूरे देश में हम मौका देंगे वतन के भारतीय माँ भारती के वीर सपूतों को। सच्चे भाई जो पैसा कमाने वाले चोर होंगे वो जाएं बीजेपी, कांग्रेस, केजरीवाल के पास, और जो ईमानदार हैं वो फौजी भाइयों के साथ में मौका फौजी देंगे। 543 सीटों पर उम्मीदवार हम खड़े करेंगे अगर आप इनको वापस नहीं लेते तो, और इस कानून को हम वापस लेंगे।
हम फौजी हैं, फौजी की जुबान होती है। हम नेता नगरी में नहीं आना चाहते, हमारा कोई मसला नहीं। हमारा काम है, हमारा काम है देश की रक्षा करना, देश की सुरक्षा करना। कह रहे हैं कि हम नौकरी दे देंगे बाद में। आ जाओ, कह रहे हैं नौकरी क्या? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भाग रहे हैं क्या? वो तो बीजेपी दफ्तर में जो है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे हमें। यानी कि एक सेना का मान सम्मान बीजेपी के दिमाग में सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड है। अभी आप लोगों को यहाँ से डिटेन किया जा रहा है जबकि आपको परमिशन नहीं। डिटेन करें या फांसी लटकाएं, हम जाने के लिए तैयार हैं, कोई बात नहीं। हम जब देश की सीमाओं पर के नाम नहीं मरे तो हम यहाँ ये हमें मार नहीं सकते, इतना हम जरूर कह रहे हैं। क्योंकि ये 4 साल की योजना में इन बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रही है ये सरकार। इस प्रधानमंत्री को भगवान सद्बुद्धि दे ताकि ये जो है कम से कम इन बच्चों का भविष्य तो कुछ संभरे, लेकिन ये बच्चों का भविष्य नहीं संभर रहा है क्योंकि ये चाह रहे हैं, ये अडानी अंबानी के लिए उनकी सिक्योरिटी फौज तैयार कर रहे हैं। ये सेना से इनको मुफ्त ट्रेनिंग दे करके उनके सिक्योरिटी पर्सन खड़े होंगे। आरोप पहले देश के किसान लगा रहे थे कि ये सरकार अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है, अब देश के जवान भी ये काम ऐसे ही होगा। ये मुझे ये बताइए बेटा, यदि 4 साल का जो पीरियड रखा है, मान लीजिए 3 साल 9 महीने ट्रेनिंग मतलब उसका पीरियड हो गया और 9 महीने के बाद कोई मान लीजिए वो लग गई लड़ाई, तो क्या वो बच्चा जाएगा लड़ाई लड़ने के लिए? वो बोलेगा मैं 3 महीने के बाद तो मुझे रिटायर होना है, मैं क्यों जाऊं लड़ाई लड़ने के लिए, मैं क्यों अपना हाथ पैर या शरीर अंग भंग करवाऊं? कैसे होगा? ये बगावत फैल जाएगी सेना के अंदर। मैं देशभक्ति जगाने के लिए घर घर तिरंगा लगवा रही है। ये भी एक मतलब ये है कि आरएसएस का एक एजेंडा है कि भाई देश के अंदर तिरंगा, ऐसे राष्ट्रवाद नहीं आता। राष्ट्र के जो रक्षक है उनको तो क्या नाम, ये विदाउट पेंशन विदाउट मेडिकल के रख रहे हैं, और तिरंगा लगाने से क्या देश की रक्षा हो जाएगी? नहीं। हम राष्ट्र के प्रतीक जो है तिरंगा झंडा है उसका सम्मान करते हैं क्योंकि हमारे देश का पूरी दुनिया में इसकी पहचान है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन घर घर तिरंगा फहराना ये तो हर व्यक्ति का, जैसे कि आज़ादी का उत्सव है, ये मनाने के लिए हर व्यक्ति का इच्छा है, दिली इच्छा है। लेकिन ये जबरदस्ती, ये बीजेपी का एक एजेंडा दिखाने के लिए कि हम पूरे भारत में हमारा ही वर्चस्व रहे, बाकी और पार्टी नहीं रहे, ये इसलिए इसी कारण से इसको घर घर तिरंगा के लिए बोला गया। नौजवानों पर एक तरीके से पाबंदी लगा दी गई है कि वो उनका वीडियो और कोई भी अगर उनकी तस्वीर वायरल हो जाती है तो उन्हें इस योजना में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, यानी कि उन्हें भर्ती नहीं मिलेगी सेना में, तो वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। देखो जी, ऐसा है, प्रोटेस्ट नहीं कर, ये तो सेना नहीं है, ये तो प्राइवेट नौकरी हो गई एक प्रकार से। ये सेना नहीं रहेगी, ये प्राइवेट का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हाँ जी, सेना का प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ही हो जाएगा जो सेना द्वारा ट्रेनिंग दिला करके और उनको जो है अडानी अंबानी के गोदामों पर उनको सिक्योरिटी गार्ड में खड़ा किया जाएगा। तो इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा? ये बीजेपी भी तो कह रही है कि हम अपने जो दफ्तर है विजय वर्गीय, उसने कहा था कि भाई इनको जो है ना फौजियों को हम अपने चौकीदार रख लेंगे अपने ऑफिस पर। आनंद महिंद्रा भी तो कह रहे हैं कि नौकरी हम दे देंगे। हाँ, तो आनंद महिंद्रा, ये जो देश के और पूर्व सैनिक आए हैं वो तो उनको तो दे दे कम से कम, उनको तो दे दे कम से कम ये नौकरी। तो ये जो पूर्व सैनिक हैं देश के, ये तमाम लोग, ये सब यहाँ आए थे आज जंतर मंतर पर जो अग्निपथ योजना है सरकार की उसका विरोध करने के लिए, और इनके साथ लगभग 150। धक्का क्यों मार रहे हो? मैं बुजुर्ग हूँ इसलिए मुझे धक्का मार रहे हो आप? धक्का क्यों मार रहे हो? हम चढ़ रहे हैं लेकिन आप धक्का मार रहे हैं, आपका नेम प्लेट भी नहीं है। भारत माता की जय, जिंदाबाद। आपको 2024 में मोदी साहब 2024 में आपकी अगर चूल नहीं उखाड़ दी, हम फौजी हैं, हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। अगर 24 में मोदी आएगा धिक्कार, फौजी नहीं कहलाएंगे। भारत माता के लिए बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसी सैनिकों को डिटेन किया जा रहा है। तोड़ते हैं फील्ड में, कहते हैं कि भारत माँ की रक्षा करेंगे, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो हमारे दिल तोड़ रहे हैं। क्या रक्षा करेंगे हम देश को? ऐसे नौजवानों का जो है दुर्भाग्य हो रहा है। और ये देश जितना ही अफसरों का टायर नहीं खिया होगा ना, उतना हम लोग कमर में टायर बांध कर खींच देता है फील्ड में। इनको क्या पता है फौजी कैसे बनते हैं? बरसात, गर्मी, जेठ, हर दिन हम लोग फील्ड में दौड़ते हैं इसलिए कि मुझे फौजी बनना है। लेकिन ये लोग भारत माता की जय। चोट लग जाएगी। फांसी लगा, यहाँ पे नहीं झुकता, हमें जिंदा नहीं रहना। अब फिर से भगत सिंह तैयार होंगे, अब फिर से भगत सिंह तैयार होंगे, राजगुरु सुखदेव भी होंगे और ये पुलिस प्रशासन भी नहीं। आज जंतर मंतर
में से जो तस्वीरें और जो वीडियोस हमने आपको दिखाए, ये वो पूर्व सैनिक है जिन्होंने देश की सेवा में अपने पूरा जीवन जो है वो निछावर कर दिया। और आज यहाँ ये उन बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पे लड़ाई लड़ने आए थे, जो अग्निपथ योजना के ज़रिए सरकार उन्हें देश में सैनिक के तौर पर आप समझ लीजिए प्राइवेट नौकरियों का झांसा देना चाह रही है। और उसके विरोध में आज ये लोग जंतर मंतर आए थे। उन्होंने पहले से परमिशन भी ले रखी थी, ज्ञापन सौंपना था उन्हें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, अग्निपथ योजना में कुछ संशोधन वो करवाना चाहते थे उसके बाबत। और आज जब वो यहाँ पहुँचे तो पुलिस ने उन्हें परमिशन नहीं दी और वो जंतर मंतर के बाहर अपनी बात मीडिया तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। उस बीच उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया और यहाँ से थाने लेकर गई है। कुछ इस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं। स्टूडेंट्स में ये डर है, जो नौजवान हैं इस देश के, उन्हें अगर उनकी वीडियोस लीक हो जाती हैं प्रोटेस्ट करते हुए तो उन्हें अग्निपथ योजना में भर्ती होने का मौका तक नहीं मिलेगा। और इस डर की वजह से, बेरोजगारी की वजह से वो भी सड़कों पर उतरने से डर रहे हैं। इसी के साथ देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद।